Hello students, in this video we will discuss certain remarkable properties of human eye. So in this connection, first of all, power of accommodation of human eye. Actually, the eye focus on distant object as well as the nearby object clearly. So by definition, accommodation is the process by which the eye changes the focal length of eye lens such that a sharp image is always formed on the retina. While explaining the construction and function of different parts of eye, in the previous video I have explained that the ciliary muscles with the help of sensory ligaments hold the eye lens, and the function of the ciliary muscle is to increase or decrease the curvature of the eye lens. This is performed in order to focus the distant and the nearby objects. तो देखिए यहाँ होता क्या है कि जब दूर की चीज़ को भी आँख स्पष्ट देखती है और नज़दीक की चीज़ों को भी, तो जब दूर की चीज़ को देखना होता है तो मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो पैरेलल रेज आती हैं. ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. रिफ्लेक्शन के लिए पैरेलल रेज आ रही हैं. अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ से जो इमेज आ रही है तो उस समय क्या होता है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए आप देख रहे हैं जो सेलरी मसल्स है वह मोस्ट रिलैक्स्ड पोजीशन में हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो आई लेंस है वह थिन हो जाती है, पतली हो गई, क्योंकि उसका कर्वेचर कम हो गया, ठीक है, और इस वजह से फोकल लेंथ बढ़ गया और इमेज रेटिना पे बन गई. क्लियर. और जब यही काम जब नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए करना होता है तो आप फिगर में देख सकते हैं कि नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए दो रेज आ रही हैं. ऐसे देखिए, रेज तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हम लोग केवल दो रेज लेकर के समझते हैं केस को. तो नियर बाई ऑब्जेक्ट में जब रेज ऑफ लाइट आ रही है तो उस कंडीशन में सेलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो आप ऊपर वाले आई लेंस से नीचे वाले आई लेंस को कंपेयर करिए, तो उसमें ऊपर आपको थिन मिल रहा है और नीचे थिकर मिल रहा है. थिकर क्यों मिल रहा है? क्योंकि सेलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सेलरी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से आई लेंस थिक हो गया, शॉर्टर हो गया, और इससे फोकल लेंथ कम हो गई, और इस वजह से हमको चीज़ें दिखती हैं. और आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए एक कबूतर है, 50 मीटर आँख से 50 मीटर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया, और 25 सेंटीमीटर पे एक बटरफ्लाई है. तो देखिए वहाँ से जो आप आई लेंस का शेप देख सकते हैं. जब 50 मीटर दूर के ऑब्जेक्ट को देखना था तो आई लेंस थिन है, और जब 25 सेंटीमीटर जहाँ पे बटरफ्लाई है वहाँ पे देखना है तो आई लेंस थिक हो गया, शॉर्टर हो गया. क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कम करना है बटरफ्लाई को देखने के लिए, और पिजन को देखने के लिए रिलेटिवली लार्जर फोकल लेंथ चाहिए. तो इस वजह से तो जो आँख एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, इस एडजस्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एकोमोडेशन. ठीक है. तो accommodation is the process by which accommodation is the process by which the eye changes the focal length of the eye lens such that a sharp image is always formed on the retina. तो ये तो हो गया accommodation. अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत फार पॉइंट और नियर पॉइंट. अब देखिए, आपको यह तो पता चल गया कि जो हम लोग दूर की भी चीज़ों को और नज़दीक की भी चीज़ों को देख सकते हैं. तो अब यहाँ क्वेश्चन यह है
कि दूर तो कितने दूर तक देख सकते हैं क्लियर विजन, और कितने नज़दीक तक देख सकते हैं क्लियर विजन। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लिमिट है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, दैट मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज फार पॉइंट। ठीक है, और जो मिनिमम लिमिट है, जैसे कुछ स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं कि अगर बुक को बिल्कुल आँख से सटा दिया जाए तो ब्लर दिखने लगता है वर्ड्स, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द नियर पॉइंट, क्योंकि क्लियर इमेज के लिए एक फिक्स डिस्टेंस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट क्लोजर देन दैट डिस्क्राइब्ड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस, then the blur image will be formed and we cannot see the distinct image। देखिए होता क्या है कि जब एक मिनिमम लिमिट से और अगर क्लोज कर दिए ऑब्जेक्ट को तो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बनेगी, क्लियर इमेज नहीं बनेगी। तो इस हिसाब से डिफिनीशन क्या हो गया? द फारदिएस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी प्रॉपरली। फॉर नॉर्मल आई फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई दिल्ली से बैठ करके यूएस के वाइट हाउस को देख लेगा। ठीक है, वह इन्फिनिटी एक, मैंने आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब लेंस के लिए इन्फिनिटी क्या होता है कि लेंस के लिए इन्फिनिटी हो गया कि जो लेंस की थिकनेस है उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वही इन्फिनिटी हो गया, यानी एनी लार्जर डिस्टेंस। और नियर पॉइंट क्या हो गया? द क्लोजेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। फॉर नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। नॉर्मली जो एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, यानी उससे और नज़दीक अगर ला करके ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा तो क्लियर इमेज नहीं बनेगी, 25 से क्लोजर अगर लेके आएंगे। ठीक है, तो यह जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस को कहा जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उस डिस्टेंस को कहा जाता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ज़रा देखें इसको कि कैसे फार पॉइंट और नियर पॉइंट वेरी करता है। आप दूर की चीज़ों को देखने के लिए देखिए, दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्टेंट विजन, दूर के चीज़ के लिए यहाँ पर जो पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, या आई की सेल्फ एडजस्टिंग एबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, तो उसकी वजह से इस तरह से एडजस्टमेंट हुआ कि नज़दीक की चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि आई लेंस हमारा थिन हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से जो पावर ऑफ एकोमोडेशन और फार पॉइंट नियर पॉइंट है, ये दोनों बिल्कुल मिले जुले टॉपिक हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने एक वीडियो बनाया है ताकि दोनों का इंटरकनेक्शन है आप समझ सकें। और नियर क्लोज विज़न के लिए या नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई लेंस थिकर हो गया, शॉर्टर हो गया, क्योंकि उसका फोकल लेंथ कम करना है, तब डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से हो रहा है। अब आप देखिए अगले इस पिक्चर में, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि यहाँ दूर अगर ऑब्जेक्ट है विज़न, तो आप देख सकते हैं 50 मीटर को डिस्टेंट विज़न ऑब्जेक्ट रख करके किस तरह से आई लेंस का शेप चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल इन ऑर्डर टू चेंज द फोकल लेंथ सो दैट अ डिस्टिंक्ट इमेज इज फाउंड ऑन द रेटिना। ठीक है, और बटरफ्लाई के केस में भी नियर बाई ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ठीक है, तो यह नियर बाई या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और नियर पॉइंट और फार पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए अब जब नियर पॉइंट फार पॉइंट में डिस्टर्बेंस होता है तब डिफेक्ट ऑफ विज़न आ जाता है।
तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ आप केवल इतना देख लीजिए कि नॉर्मल रेंज के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है नॉर्मल विज़न। लेकिन आगे देखिए, फार पॉइंट रिड्यूस हो गया। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखने पर नहीं देखा जा सकता। फार पॉइंट देखिए, गैप आपको दिख रहा होगा। और नियर पॉइंट अब जो है 25 सेंटीमीटर रखने पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, 31 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं। यानी 31 सेंटीमीटर से क्लोज़र अगर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे एट ए शॉर्टर डिस्टेंस, 31 सेंटीमीटर से नज़दीक की किसी डिस्टेंस पे लाएंगे तो दिखेगा नहीं। यानी नियर पॉइंट बढ़ गया और फार पॉइंट कम हो गया। तो ये दोनों डिफेक्ट ऑफ विज़न हो गए। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर में, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जब नियर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इनलार्ज इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे रेटिना पे, और उससे हमको फील्ड ऑफ विज़न वाइडर मिल रहा है। और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे इमेज जो है वह छोटी इमेज बन रही है, डिमनिश इमेज बन रही है। तो इसका मतलब अगर आई लेंस है, वहाँ पर हमारा फील्ड ऑफ विज़न भी रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आई लेंस है, आई लेंस सिस्टम की वजह से हम मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि साइज ऑफ इमेज ऑलवेज फिक्स होता है कि वो वेरी करता रहता है। तो साइज ऑफ इमेज जो है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, वह हमेशा देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी कर रहा है कि नहीं, आप ये बताइए। अभी तक जितना बताया गया है आई से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट नेचुरल वेरी कर रहा है, क्योंकि कभी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, कभी बहुत क्लोज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज डिनोटेड बाय यू, वह वेरी कर रहा है। लेकिन इमेज डिस्टेंस बताइए, क्या वह भी वेरी कर रहा है? इमेज डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम लेंस टू द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो लेंस क्या है? आई लेंस। और इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना। तो इमेज डिस्टेंस कभी वेरी नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। इमेज डिस्टेंस फिक्स है। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं? स्मॉल वी। स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। तो आई लेंस सिस्टम के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विजन टू सी डिफरेंट थिंग्स, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरीज बट द इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फोकल लेंथ फिक्स है आई लेंस? नहीं, यही तो एकोमोडेशन था, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है और फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है।